चैप्टर से रिलेटेड सारे प्रश्न अगर आपको एक जगह मिल जाएं, अगर आपने सारे समझ लिए तो छूटने का तो कोई सवाल ही नहीं है। ऐसे में 40 में से 40 आपकी कन्फर्म है। तो एक नई वीडियो आपके लिए नेताजी का चश्मा चैप्टर से रिलेटेड क्लास 10 के लिए स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। वीडियो को यार लाइक ज़रूर कर लेना, आपके लिए बहुत मेहनत करता हूं। शेयर करना अपने दोस्तों को, साथ ही नई नई अपडेट के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ के रखें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन ऑन करते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सारे छोटे और बड़े सवाल यानी कि जो भी पॉसिबिलिटी है सवालों के बनने की, और अगर आपको दूसरे चैप्टर के चाहिए तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप इस वीडियो के बाद बाकी दूसरे चैप्टर भी ज़रूर समझें। पहला सवाल है कि नेताजी का चश्मा कहानी में कैप्टन कौन था? हवलदार साहब थे, पान वाला था, चश्मे बेचने वाला या अध्यापक? तो कैप्टन किसे कहेंगे? अगर आप मैक्सिमम सवाल अटैम्प्ट कर पाते तो इसका मतलब आपका ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो चुकेगा। तो ये इसका आंसर आपका चश्मे वाला, इसे कैप्टन कहते थे। चश्मे वाले कैप्टन के मन में देशभक्तों के प्रति कैसी भावना थी? कैप्टन के मन में देशभक्तों के लिए आदर की थी, घमंड की थी, घृणा की थी या ईर्ष्या की थी? तो चलिए थोड़ा सा टाइम मिलेगा आपको प्रश्न को समझने में, देखने में। अगर आप वीडियो स्पीड में तो उसे स्लो मोशन में ज़रूर कर लें। इसका सही आंसर है आदर, रिस्पेक्ट की। और अगला सवाल है नेताजी की प्रतिमा किस वर्दी में थी? कुछ भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। सारे प्रश्न देखें किस किस टाइप के आपके बन सकते हैं। तो नेताजी की प्रतिमा नेताजी की वर्दी में थी, फौजी वर्दी में थी, अंग्रेज़ों जैसी वर्दी में थी या पुलिस की वर्दी में थी नेताजी की मूर्ति? और इसका सही आंसर है फौजी वर्दी में। चलिए अगला देखो, हवलदार साहब क्या देखकर दुखी हुए? देश को देखकर, देशभक्तों को देखकर, देशभक्तों के प्रति अनादर भाव रखने वालों को देखकर या हवलदार साहब को देखकर? चलिए वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो तैयार होती है, ज़रूर लाइक कर लीजिए। इसका सही आंसर है देशभक्तों के प्रति अनादर भाव रखने वालों, यानी कि ग ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है नेताजी का चश्मा नामक कहानी में देशभक्तों का अनादर करने वाला पात्र कौन है? देशभक्तों का अनादर कौन करता है? तो चलिए ऑप्शन आपके लिए हैं हवलदार साहब, हवलदार का ड्राइवर, कैप्टन या पान वाला? चलिए आंसर आपका हो गया होगा। इसका है पान वाला। अगर आपने कंप्लीट चैप्टर नहीं पढ़ी है, चैप्टर आपको समझना है, तो हमारे चैनल पर आपको हिंदी से रिलेटेड A to Z आपको मिलेगा। ग्रामर के सारी वीडियोज आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगला सवाल है नेताजी का चश्मा शीर्षक पाठ का मूल भाव क्या है? देशभक्ति, सामाजिक भाव, राजनीतिक भाव या मूर्ति कला की प्रशंसा करना? तो कौन सा इसका सही आंसर है? थोड़ा सा टाइम जरूर लीजिए। इतनी देर में सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिए। इसका सही आंसर है पहला, यानी कि देशभक्ति। ये पूरा चैप्टर देशभक्ति पर आधारित है। और अगला सवाल है, आप ये चेक करते जाएंगे कि आपके कितने सवाल सही बन रहे हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ मेरा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे के चश्मे को देखकर क्या उम्मीद जगती है? नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे के चश्मे को देखकर आपके मन में या हवलदार साहब के मन में या सभी के मन में क्या उम्मीद जग सकती है? ज्ञान प्राप्ति की उम्मीद, नए लोगों में देशभक्ति की उम्मीद, धन दौलत प्राप्त करने की उम्मीद या देश की तरक्की की उम्मीद? यस, बिल्कुल ट्राई कीजिए। और इसका करेक्ट आंसर है नए लोगों में देशभक्ति, यानी कि छोटे बच्चों में, नई पीढ़ी में। नए लोग आ सकता है, नई पीढ़ी आ सकता है, छोटे बच्चों में या भावी पीढ़ी, कुछ भी इस तरह का आपको जोड़ा जा सकता है। तो चलिए 8वां सवाल है, अब इस पाठ में पान वाले के चरित्र की मुख्य विशेषता क्या दिखाई दी आपको? जो पान वाला है वो किस टाइप का आपको लगा? धोखेबाज, चालाक, बातों का धनी या गरीब और ईमानदार? पूरा चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो आपको पान वाला इन चारों में से किस टाइप का लगा? चलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करना है आपने। इस वीडियो में टारगेट आप आई होप कि आप 150-200 पार ज़रूर करेंगे। हर बच्चा लाइक करेगा तो ज़रूर टारगेट पार होगा। और इसका आंसर है बातों का धनी। बहुत बातें करता था और ऐसे लगता था कि कितना पढ़ा लिखा समझदार है कितना, वो तो आप
अच्छी तरीके से जानते हैं। अगला है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। ये शब्द किसने कहे थे? पान वाले ने, हालदार साहब ने, ड्राइवर ने या नगर पालिका के किसी अध्यक्ष ने? वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, इसे कैप्टन के लिए कहा जाता है ऐसे, तो कौन कहता है? जिसका सही आंसर है पान वाला। पान वाला कहता है उपेक्षा का भाव रखते हुए। और अगला सवाल है, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है? सवाल आ जाता है भाई कई बार। देखो सारे पॉसिबिलिटी रखें आपके लिए, राम वृक्ष बेनीपुरी, मनु भंडारी, स्वयं प्रकाश या यशपाल। 10वें का थोड़ा सा राइटर वाला ना आपको टफ पड़ जाता है, तो राइटर हर चैप्टर की आप जरूर कर लिया कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका स्वयं प्रकाश। ठीक है। हालदार साहब कस्बे में क्यों रुकते थे? अरे वाह, हालदार साहब कस्बे में रुकते क्यों थे, क्या रीजन था? आराम करने के लिए, पान खाने के लिए, किसी से मिलने के लिए या कंपनी के काम के लिए? आखिर वो कस्बे में क्यों रुकते थे? तो इसका सही जवाब है आपका पान खाने के लिए, है ना। कंपनी के काम के लिए नहीं रुकते थे, क्योंकि कंपनी के काम के लिए तो उन्हें आगे जाना होता था। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो पान खाने के लिए रुकते थे। एक बार उन्होंने कहा भी था कि भाई इस बार यहाँ नहीं रुकेंगे, पान कहीं और खा लेंगे। इसका मतलब अगर वो काम से रुकते तो यहाँ रुक नहीं पड़ता, बट उन्होंने वो वहाँ पर पान खाने के लिए रुकते थे। और अगला सवाल है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किसने बनाई थी? किसने बनाई थी? कस्बे के नेता ने, कस्बे के मूर्तिकार ने, स्कूल के ड्राइंग मास्टर ने या स्कूल के हेड मास्टर ने? यस, ज़रूर ट्राई कीजिए। और इसी तरह आपके और चैप्टर के भी, हमारे ग्रामर के भी MCQs हैं, तो इसका सही जवाब है स्कूल के ड्राइंग मास्टर। जो स्कूल के ड्राइंग मास्टर थे उन्होंने इस मूर्ति को बनाया है। मूर्ति कस्बे के मूर्तिकार ने बिल्कुल नहीं बनाया। चलिए अगला सवाल। चलिए 13वां सवाल है, ड्राइंग मास्टर का क्या नाम था भाई? ड्राइंग मास्टर ने बनाया ना, नाम क्या था उनका? मोतीलाल, किशन लाल, प्रेम लाल या सोहन लाल? अरे लाल तो था ही, बट क्या नाम था? मोती, किशन, प्रेम या सोहन? यस बिल्कुल। और अगर आप इस वीडियो को एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले देख रहे हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि कितने बच्चे एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले ही इस वीडियो से प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसका सही जवाब है मोतीलाल। ठीक है। कस्बे के इकलौते ड्राइंग मास्टर थे मोतीलाल। और कस्बे में कितने स्कूल थे? कस्बे में स्कूल कितने थे? 5, 4, 3 या 1? है बड़ा तगड़ा सवाल है। स्कूल तो हमने गिने ही नहीं, है ना। तो कितने सवाल थे, कितने थे भाई? जल्दी जल्दी से देखें। तो कस्बे में सिर्फ एक ही स्कूल था। ठीक है, घ ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किस वस्तु की बनी थी? किस चीज़ की बनी थी? लोहे की, संगमरमर की, मिट्टी की या कांसे की? ओके, ज़रूर चेक कीजिए। और अगर आपकी और भी कुछ डिमांड रहती है तो मुझे ज़रूर, मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा। और आपको इसी चैनल पर आपको सारी नई अपडेट मिलती है, स्टडी होती है, सारी चीज़ें आपको फ़नी के साथ। तो इसका जो सही आंसर है संगमरमर की, है ना, संगमरमर के पत्थर की थी। और अगला सवाल है, मूर्ति निर्माण में नगर पालिका को देर क्यों लगी होगी? मज़ा आ गया भाई। थोड़ा सा और। धन के अभाव के कारण था, मूर्ति का न मिलने के कारण, मूर्ति स्थापना के स्थान का निर्णय न होने के कारण या संगमरमर के कारण? भाई संगमरमर का पत्थर दूर मिलेगा ना, तो देखो क्या हो सकता है? सही जवाब। थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे आप, काखा में कंफ्यूज हो रहे हैं। सही जवाब है आपका ख, यानी कि मूर्तिकार ही नहीं मिल रहा था उन्हें। भाई धन का अभाव क्यों होगा? सरकारी संपत्ति है ना, लुटानी थी, लेकिन यहाँ पर धन का अभाव नहीं था, बल्कि मूर्तिकार इन्हें नहीं मिल रहा था। इसीलिए तो ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी को इन्होंने काम सौंप दिया। अगला सवाल है, मूर्ति बनाकर पटक देने का क्या भाव है भाई? पटक देना क्या है? मूर्ति बनाकर तोड़ देना, मूर्ति बनाना, मूर्ति समय पर बनाना या मूर्ति को फेंक देना, पटक देना? चलिए चैप्टर के अकॉर्डिंग बताना भाई, शाब्दिक शब्दों में मत जाना। तो इसका करेक्ट आंसर है यस बिल्कुल ग है, मूर्ति समय पर बनाना। हम भी कहते हैं ना, अरे भाई चिंता मत करो, मैं काम करके मैंने तो पटक दिया, यानी कि मैंने पूरा काम कर दिया।
मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी? 4 फुट, 2 फुट, 8 फुट या 6 फुट? अब ये भी नापना पड़ेगा आपको भाई, हैं? सवाल कैसे कैसे बन सकते हैं ये कई बार हमें उम्मीद भी नहीं होती है। तो आप सोचो कि भाई मैं तो फीता लेके गया नहीं, ये गई नहीं, बट आपको पढ़ना पड़ेगा और फीता लेके जाना पड़ेगा। ये थी 2 फुट ऊंची, ठीक है। इसका साइज भी बताया था, बस्ट यानी कि टोपी के नोक से और कोट के दूसरे बटन तक। तो ये था आपका 2 फुट का। अगला सवाल है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, यह नेताजी का यह नारा हमें क्या प्रेरणा देता है? तरक्की करो, खूनदान देने की, रक्तदान, ब्लड डोनेशन, देश के लिए बलिदान करने की, या देश से प्रेम करने की? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह सारे ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर रहे होंगे और बेसिकली ग और घा तो ज़रूर कर रहा होगा, बट इसका सही आंसर है आपका ग, यानी कि देश के लिए बलिदान देना। देश प्रेम तो है और प्रेम ज़रूर हम भी कर रहे होंगे, लेकिन देश के लिए बलिदान, तुम मुझे खून दो। भाई खून देना तो बलिदान देने वाली बात आ गई ना, प्रेम कहाँ होगा खून में। तो चलिए 20वां सवाल है, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा में क्या कमी रह गई थी? टोपी नहीं थी, चश्मा नहीं था, प्रतिमा की ऊंचाई कम थी, या रंग सही नहीं था, कलर सही नहीं था? तो क्या कमी क्या थी आखिर? यस, बिल्कुल, थोड़ा सा ही टाइम मिलेगा आपको सोचने के लिए। चश्मा नहीं था भाई, सब कुछ था लेकिन चश्मा नहीं था, इसीलिए तो चश्मा नया नया बार बार बदलना पड़ा। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर चश्मा किसने लगाया? चश्मा नहीं था तो ये लगाया किसने? मोतीलाल ने, हालदार साहब ने, कैप्टन चश्मे वाले ने, या पान वाले ने? चलिए बहुत ही आसान सा सवाल है तो शायद आपको बहुत जल्दी हो गया होगा। ये है कैप्टन चश्मे वाले ने ये लगाया था। और अगला है, अंतिम बार हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कौन सा चश्मा देखा था? सॉरी, सा इधर छूट रहा है आपका। अंतिम बार यानी कि लास्ट बार कौन सा चश्मा देखा? सोने का, लोहे का, प्लास्टिक का, या सरकंडे का? चलिए बहुत ही मज़ेदार सवाल हैं और इन्हीं सवालों में से आपके बस ये चैप्टर कंप्लीट है। तो ये था सरकंडे का बना चश्मा। हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए? पहले मायूस हो गए ना, देशभक्तों के अनादर के कारण, मूर्ति पर चश्मा न होने के कारण, महंगाई के कारण, या बेरोजगारी के कारण? आखिर हालदार साहब मायूस क्यों हो गए पहले? तो यहाँ पर 2 लग रहे होंगे आपको, क और खा। बट आप अगर देखें, जब आपको कई इसी तरह की कंडीशन आएगी, जब आपको क्लोज मामला रहेगा, वहाँ पर आपने ये देखना है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है? देशभक्तों के अनादर के कारण, क्योंकि देशभक्तों का अनादर हो रहा था, मायूस हो गए थे। मूर्ति पर चश्मा न होना तो चलो कोई दिक्कत नहीं थी, भाई नहीं है, बट देशभक्तों का अनादर, वो मायूस हो गए कि हमारे देश में देशभक्तों की इतनी बेइज्जती। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है, और बड़ा कर देता हूँ इसे पूरा, पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि वाक्यांश, लगता है कि ये सेंटेंस है। वाक्यांश से क्या पता चलता है? लेखक का क्या मतलब है? पूरी बात पता नहीं, लेकिन लगता है कि अनुमान पर आधारित है, विचार विमर्श पर आधारित है, ये पूर्व मान्यताओं पर है, या पुस्तक पर आधारित है? सवाल पटांग सा है, पूछ सकता है भाई, CBSE है, बोर्ड है, कुछ भी पूछ सकता है भाई। पूरी बात नहीं पता, तो पूरी बात जब पता होती है तो बात पता होने के लिए विचार विमर्श किया जाता है। तो यह है विचार विमर्श पर ये आधारित है। और अगला सवाल है, नेताजी से जुड़ा नारा है कौन सा? दिल्ली चलो, इनकलाब जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, या हिंदी हिंदू हिंदुस्तान? नेताजी सुभाष चंद्र, जो ये है दिल्ली चलो, है ना, नेताजी कहते हैं दिल्ली चलो फटाफट से। अब आप दिल्ली हो तो आप कहाँ जाओगे? आपको क्या बोला जाएगा? दिल्ली आओ। भाई दिल्ली तो पहले से ही हम जाएंगे कहाँ? चलिए मैं कहूँगा आपको कि हमारे उत्तराखंड चलो, तो आप मेरे साथ उत्तराखंड चलो। सुभाष चंद्र बोस जी ने आपको दिल्ली चलो कहा, और मैं कहूँगा आपको हमारे उत्तराखंड पहाड़ घूम के आओ। कितने बच्चे आना चाहेंगे मेरे साथ पहाड़? मुझे कमेंट में ज़रूर अपना एक्सपीरियंस, और अगर आपको पहाड़ी यादें वादियाँ पसंद हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है हमारा दूसरा चैनल, उससे ज़रूर देख लेना। हालदार साहब कितने दिन बाद कस्बे से गुजरते थे?
अब ये भी याद करना पड़ेगा भाई, 2 दिन, 15 दिन, 10 दिन या 30 दिन। हर 30 दिन, हर 10 दिन, हर 15 दिन या हर दूसरे दिन वो कंपनी के काम से या कस्बे से गुजरते थे। चेक कीजिए, यस, हर 15वें दिन, है ना, हर 15वें दिन उन्हें गुजरना पड़ता था। चलिए अगला सवाल है, मूर्ति बनाने में काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में क्यों बर्बाद हुआ होगा? बहुत टाइम लगा मूर्ति बनाने में। पहला है कि मूर्तिकारों की जानकारी न होने तथा अच्छी मूर्ति की लागत, अनुमान व बजट, उपलब्ध बजट ज़्यादा होने के कारण, स्थानीय कलाकारों की ज़्यादा उपलब्धता थी, प्रमुख मूर्तिकारों की ज़्यादा उपलब्धता, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर तो आपको क्लियर समझ आना चाहिए, एक ही ऑप्शन है आपका क, यानी कि मूर्तिकारों की जानकारी नहीं थी और अच्छी मूर्ति अगर मूर्तिकार चाहिए तो लागत पैसे ज़्यादा लग रहे थे। अगला सवाल है, कस्बे में किस चीज़ का कारखाना था? हाय हाय, ये सवाल शायद सवाल आपको प्री बोर्ड में भी शायद पूछा है, कोयले का, तेल का, सीमेंट का या जूते का। चलिए बिल्कुल आसान सा, सीमेंट इसका आंसर था। और काफ़ी बच्चों ने जब ये पेपर हुआ था तो उसमें भी सही आंसर लिखा था, मेरी क्लास में तो खासकर। नेताजी का चश्मा पहाड़ किस महान व्यक्ति के बारे में है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक या सुभाष चंद्र बोस? बहुत ही छोटा सा सवाल है, तो सुभाष चंद्र बोस का आंसर है। बट जो बच्चे पढ़ नहीं रहे होंगे उन्हें शायद ये भी टफ लग रहा होगा। नेताजी का चश्मा कहानी में कैप्टन कौन था? रिपीट हो रहा आंसर, तो कैप्टन कौन था? आपका चश्मे वाला था। क्लियर है? अगला सवाल है, कैप्टन चश्मे वाले को किस बात का दुख होता था? नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे की थी, उसके चश्मों की बिक्री बहुत कम होती थी, नेताजी की मूर्ति की सफाई नहीं होती थी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। भाई देखो, इस टाइप का तो आपको मैंने पहले ट्रिक बताया कि इस वाले आंसर को ना सबसे लास्ट में देखना, तीनों को देखो। तो इसका सही आंसर है पहला, नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे की थी, इसलिए कैप्टन को बड़ा दुख होता था, इसीलिए वो चश्मा। कैप्टन मूर्ति का चश्मा बार बार क्यों बदल? ओहो, ये तो अगला सवाल ही आ गया। आखिर चश्मा क्यों बदल देता था? उसे चश्मे बदलना अच्छा लगता था, मूर्ति को पहनाया हुआ चश्मा बिक जाने के कारण वह नेताजी को प्रतिदिन नए चश्मे पहनाना पसंद करता था, या उपरोक्त में से कोई नहीं। आखिर बार बार बदल क्यों जाता था? है ना, चश्मा लगाना अलग बात है, बदलना अलग बात है। तो इसका करेक्ट आंसर है ख, यानी कि मूर्ति को पहनाया हुआ चश्मा बिक जाता था तो उसकी जगह दूसरा चश्मा फिट हो जाता था। अगला सवाल, चलिए 33 है, हालदार साहब को पान वाले की कौन सी बात अच्छी नहीं लगी? कैप्टन चश्मे वाले के बारे में बताने में, एक देशभक्त का मजाक उड़ाए जाने में, पान बनाने में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भैया इससे तो डिलीट कर दो। अब आप 3 को चेक करो, हालदार साहब को पान वाले की कौन सी बात अच्छी नहीं लगी? अच्छी नहीं लगी, कैप्टन चश्मे वाले के बारे में बताना है। तो इसका सही आंसर है, एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा। नगर पालिका कौन सा काम नहीं करवाती थी? अरे बाप रे, काम करवाती थी तो ठीक था, यहाँ पर कौन सा काम नहीं करवाती थी ये भी सवाल आ सकता है। सड़क पक्की करवाती थी, स्कूल खुलवाती थी, पेशाब घर बनवाती थी, या कबूतरों की छतरी बनवा देती थी? यस, नगर पालिका स्कूल नहीं बनवाती थी भाई, बाकी तीनों काम करती थी। तो ख आंसर आपका सही रहेगा। 35, कैप्टन को देख करके हालदार साहब अवाक क्यों रह गए? कैप्टन को देखा, अवाक रह गए, मुंह से आवाज़ नहीं निकली, आखिर क्या रीज़न था? थोड़ा सा और इसे क्लियर कर देता हूँ, ये दिख नहीं रहा आपका। चलिए पहला सवाल है कि क्योंकि कैप्टन बहुत बहादुर था, क्योंकि कैप्टन का व्यक्तित्व आकर्षित करने वाला था, क्योंकि कैप्टन वास्तव में कैप्टन ही था, क्योंकि कैप्टन बूढ़ा, मरियल तथा लंगड़ा आदमी था। आखिर वो अवाक क्यों रह गए? अवाक का मतलब है वो शौक रह गए, हैरान हो गए। तो इसका सही आंसर यस घा है। मुझसे पहले आपको बताना है, तभी आप अपने आप को 1 मार्क्स दे पाओगे अपने अकॉर्डिंग। अगला सवाल है, पान वाला किस बारे में और बात करने को तैयार नहीं था? मूर्ति के बारे में, कैप्टन चश्मे वाले के बारे में, अपने पान के बारे में, और हालदार साहब के बारे में।
हाँ, बार बार सवाल पूछ रहे थे ना हवलदार साहब, तो आखिर वो और बात क्यों नहीं करना तैयार थे। तो इसका करेक्ट आंसर है, कंफ्यूज कर रहा होगा आपको, क और ख। तो ये करेक्ट आंसर है। ऐसी कंडीशन में आपको मूर्ति के बारे में करेक्ट लगाना है, क्योंकि चश्मे कैप्टन के बारे में यहाँ कम सवाल जवाब हो रहे थे, लेकिन मूर्ति के बारे में ज़्यादा सवाल थे। मूर्ति किसने बनाई, चश्मा कहाँ गया, बदल क्यों जाता है, कहाँ जाता है। तो ये हवलदार साहब की बातों से पानवाला परेशान हो रहा था। लेखक ने पानवाले के चरित्र की प्रमुख विशेषता क्या बताई। पानवाला, तो ये रिपीट हो रहा है आई थिंक। तो ये है आपका वह बातों का धनी है, ये उसके चरित्र की मुख्य विशेषता है। 2 साल तक कस्बे से गुजरते हुए हवलदार साहब क्या देखते रहे। लगातार 2 साल तक गुजरते थे, क्या देखते थे। नेताजी की मूर्ति पर बदलते हुए चश्मों को, कैप्टन चश्मे वाले को चश्मे बेचते हुए, पान वाले द्वारा पान बनाते हुए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। फिर से इसे डिलीट कर दो, और वीडियो ना लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। और इसका सही आंसर है भाई, नेताजी की मूर्ति पे लगातार चश्मा बदल जाता था, तो ये उसी को लगातार देखते रहे। पान वाला क्यों उदास हो गया था। आय हाय, पान वाला भी उदास हुआ था, उसके पान नहीं बिक रहे थे, नेताजी की मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था, कैप्टन चश्मे वाला मर गया था, या उपरोक्त में से कोई नहीं। यस, कितने टोटल आपके बन रहे हैं ज़रूर, ये भी आप मुझे अपना एक्सपीरियंस कमेंट में रखोगे। और इसका सही आंसर है भाई, कैप्टन चश्मे वाला मर गया था, जिसलिए ये भी उदास हो गया था। हवलदार साहब क्यों दुखी हुए। हवलदार साहब भी दुखी हुए। कैप्टन चश्मे वाला मर गया था, इसलिए दुनिया देश के लिए सब कुछ होम करने वाले व्यक्तियों पर हंसती क्यों है, यह सोच कर के पान वाला अपने पान नहीं बेच रहा था, या उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए, हवलदार साहब भी मायूस और दुखी हुए क्योंकि अखा आंसर है, दुनिया जो सब कुछ कर देती है इस देश के लिए, दुनिया उन्हीं का मजाक बनाती है, इसलिए हवलदार साहब दुखी हो गए। और अगला सवाल है, अगर किसी भी सवाल में आपको डाउट लगे तो आप कमेंट में ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। कैप्टन के मरने के बाद हवलदार साहब ने क्या सोचा। अब वे चौराहे पर रुकेंगे नहीं और न ही मूर्ति की तरफ देखेंगे। अब मूर्ति को चश्मा कौन पहनाएगा। अब वे चौराहे पर पान नहीं खाएंगे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। थोड़ा सा ध्यान देना सवालों को, ऑप्शन को। चलिए, तो सबसे पहले उन्होंने सोचा कि भाई अब वो चौराहे पर रुकेंगे ही नहीं, पान भी नहीं खाएंगे और मूर्ति की तरफ देखेंगे बिल्कुल नहीं। चौराहे पर मूर्ति देखकर हवलदार साहब भावुक हो गए, भावुक, इमोशनल हो गए। क्यों। मूर्ति की आंखों पर कोई चश्मा न देखकर, मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का बना छोटा सा चश्मा देखकर, कैप्टन चश्मे वाले को याद करके, या उपरोक्त में से कोई नहीं। भावुक क्यों हो गए, इमोशनल। तो इसका सही आंसर है भाई, छोटा सा चश्मा देखा, सरकंडे का, लकड़ी का, जो कि किसने बनाया था। तो आपको ये भी पता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ये जो लकड़ी का सरकंडे का चश्मा बनाया था, ये किसने बनाया था। अगर आपको इसका जवाब पता है तो कमेंट में आप मुझे इस वीडियो को रोकने के बाद अपने सारे जो भी मैं आपको सवाल पूछता जा रहा हूँ ज़रूर कमेंट करके बताएं। नेताजी का चश्मा कहानी के लेखक कौन है, तो आ चुका है ऑलरेडी, स्वयं प्रकाश इसके लेखक हैं। और आइडिया कैसा शब्द है, ये भी कई बार सवाल बन जाता है भाई, गजब का आइडिया है ना। तो ये आइडिया किस टाइप का शब्द है, ऑप्शन देता हूँ। चलिए, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, या विदेशी है। हाँ, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। यस, बिल्कुल ये विदेशी शब्द है। और तत्सम जो कि संस्कृत से रिलेटेड होता है, संस्कृत की तरह होता है। तद्भव यानी कि शुद्ध हिंदी वाला रूप। अगर मैं आम की बात करूं तो आम तद्भव है, आम्र तत्सम है। देशज कहते हैं जो गांव में बोले जाते हैं, यानी कि कई बार हम खटिया बोल देते हैं, खाट बोल देते हैं चारपाई को, तो ये आपका देशज। और विदेशी यानी कि अगर हम इसे बेड कहें चारपाई को, तो बेड क्या है आपका, विदेशी शब्द है। तो चारों आपको पता होने चाहिए। सराहनीय शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है। सराहनीय शब्द में प्रत्यय कौन सा है, सराहनीय, इ या प तो है ही नहीं बिल्कुल भी, तो इसमें है आपका इ प्रत्यय।
और अगला सवाल है, लोग चश्मे वाले को किस नाम से बुलाते थे? यस, लोग चश्मे वाले को कैप्टन के नाम से बुलाते थे। कोई और ऑप्शन लग रहा होगा आपको तो आप अपने आंसर में टोटल मार्क्स में 1 कम कर देंगे। और अगला सवाल है, चश्मे वाले के लिए अभद्र शब्द का प्रयोग किसने किया? अभद्र शब्द का प्रयोग पान वाले ने। बिल्कुल क्लियर ही आंसर दिख रहा है। हालदार साहब का स्वभाव कैसा था? क्या ये भी हमें पता लगा? हालदार साहब का स्वभाव, अपना स्वभाव कैसा था उनका? सनकी थे, पागल थे, बाबू की तरह थे या देशभक्त थे? हालांकि चलिए आंसर बताता हूँ, देशभक्त। हालांकि हालदार साहब की देशभक्ति यहाँ पर क्लियर दिखी नहीं, क्योंकि ना उन्होंने चश्मा लगाया, ना उन्होंने नेताजी की मूर्ति पर कपड़े पहनाए, लेकिन फिर भी देशभक्त यानी कि सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा लगाने वाले के लिए रिस्पेक्ट की अगर फीलिंग है तो कहीं ना कहीं हम कहें कि देशभक्त है। अगर आप पान वाले को सपोर्ट करते हैं तो आप देशभक्त नहीं हैं, आप हालदार साहब को सपोर्ट करते हैं तो देशभक्त नहीं है, लेकिन अगर आप कैप्टन चश्मे वाले को सपोर्ट करते हैं तो आप भी देशभक्त हैं। कहते हैं ना, चोरी करने की सोचना भी चोरी करने के बराबर होता है। और अगला सवाल है, हालदार साहब दुखी क्यों थे? ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है और इसे मैं और बड़ा कर देता हूँ। शहीदों के त्याग बलिदान की हंसी उड़ाने वाली कौम के भविष्य के बारे में सोच रहे थे, देश में बढ़ती आतंकवादी घटनाओं के बारे में, नेताजी की प्रतिमा पर चश्मा न लगा होने के, या देश में बढ़ती अराजकता के बारे में। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। शहीदों के त्याग बलिदान की हंसी उड़ाने वाली कौम यानी कि जो देश है उस देश की आगे पीढ़ी कैसी होगी, मैं मान सकते हैं कि पान वाले का बेटा पान वाले की तरह होगा। तो अगर पान वाले की तरह पूरी जनसंख्या आगे बढ़ने लग जाए तो सोचो देशभक्त या देश से प्रेम लोग कर ना पाए। और अभी हमारे दिल्ली सरकारी स्कूलों में देशभक्ति पाठ्यक्रम भी लागू किया जा रहा है, तो बहुत ही कमाल का ये है आपका। कुछ और बारीकी के चक्कर में वाक्य का प्रयोग किस संदर्भ में किया है? कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा नहीं बन पाया है ना। तो कांच के चश्मे के संबंध में है ये, मूर्ति को जल्दी बनाने के संबंध में, मूर्ति को सुंदर बनाने के संबंध में, या मूर्ति को नेताजी की तरह दिखने के संबंध में, कुछ और बारीकी के चक्कर में। चलिए तो इसका है ना कुछ और बारीकी, यानी कि मोटा मोटा तो हमने कर दिया, कुछ और बारीकी से कब करते हैं? जब मूर्ति को सुंदर बनाना हो और बढ़िया बनाना हो तो हम बारीक बारीक चीज़ों को भी फोकस करते हैं। तो 50 में से कितने मार्क्स आपके बने और कैसे लगा आपको ये टेस्ट? मुझे ज़रूर अपना एक्सपीरियंस कमेंट में रखेंगे। इसी तरह से आपके लिए मैं नई नई वीडियोज़ और भी लेके आऊँगा। अगर आपको दूसरे टेस्ट की चाहिए तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नई वीडियो में नए अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।